तो भाई साहब, जैसा आप लोगों को मैंने बोला था कि शिबा इनू कोइन के अंदर मैं बुलिश होता हुआ नहीं देख रहा और मुझे ऐसे लगता है कि वैल्यू जो है वो नीचे जा सकती है। और इसी के साथ आप लोगों को पिछली एक वीडियो मैंने बोला था कि मुझे एक छठी इस कहती है कि यहाँ पर एक बड़ी जो है वो ग्रीन कैंडल बन सकती है वेल्स की तरफ से, एक बुलिश आ सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है वो इस तरह हुई है। आपको साथ ये भी मैंने बोला था कि प्राइसेस जो हैं वो अगर डिस्टर्ब रही बिटकॉइन की तो वैल्यू जो है वो ये ऐसी नहीं रहेगी। बहरहाल जी, वो चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं पॉसिबल हो सकी, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा बुलिश नहीं आ रहा था, ठीक है। छोटी 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 ग्रीन कैंडल बन रही थी। आपको पहले बोला था कि ये प्राइसेस जो है वो हो सकता है डाउन की तरफ बढ़ जाएं, ठीक है। डाउन बुलिश जो है वो यहाँ पर दे दे, ठीक है, बेरिश दे दे यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पे स्टिल जो हमारा जोन है वो 50 का ही है। ये कल भी मैंने वीडियो में बोला था कि 50 का ही है। आप इसमें ये ना कहेंगे वैल्यू आगे जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर छठीस कहते हैं कि अचानक एक बड़ा बुलिश आ सकता है, एक बड़ी कैंडल बन सकती है, ठीक है। यानी कि अचानक से वेल्स एक सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं कि भाई साहब इसके अंदर दोबारा जो है वो बुलिश आ सकता है, जो वैल्यू को 15 16 17 तक लेके जा सकता है। लेकिन वो वेल्स की तरफ से एक्टिविटी नहीं दिखाई गई जो मेरी छठीस कहती थी कि हाँ यार कि वेल्स ये एक्टिविटी करेंगे, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं हुई। और कल की जो कैंडल है वो रेड बनी और आज की कैंडल भी इस वक्त रेड चाह रही है। यानी कि वही जोन जो 50 का एक सिनेरियो था वो बना हुआ है, क्योंकि वैल्यू को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, एक तो बुलिश चाहिए, एक बिटकॉइन का भी बड़ा एक रोल होता है कि बिटकॉइन जो है वो यहाँ पर बुलिश दिखाए, साथ ये भी जो है वो फिर आस्ता आस्ता अपनी रिकवरी दिखाते हैं। उसके बाद जब बुलिश हो जाता है फिर वैल्यू को एक खास पॉइंट तक रोकना होता है, वहाँ से दोबारा बुलिश एंड फिर उसी पॉइंट के ऊपर या उसके थोड़ा सा करीब, तो इस तरह फिर बुलिश करना, फिर उसी पॉइंट के करीब। तो ये होता गया कि वो हमारा पॉइंट, वो लाइन पक्की होती है। यानी कि हमें दोबारा फिर इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू या तो बुलिश कर जाएगी दोबारा या तो डंप कर जाएगी। उस पॉइंट के ऊपर कितनी देर रहती है, उस पॉइंट से दोबारा कितना बुलिश करती है। सम टाइम होता है कि वहां पर पॉइंट पे आकर दोबारा बुलिश करती है एंड देन नीचे जो है वो ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों को कल भी मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि भाई साहब जो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई बात गलत भी हो जाए, जो चीज़ गलत भी हो जाएगी। मेरी छठी इसकी आती है एनालिसिस के मुताबिक, मुझे ऐसा लगता है कि अब वेल्स यहाँ पर एक एंट्री जो है वो मारेंगे, लेकिन वेल्स ने यहाँ पर एंट्री नहीं मारी और बिटकॉइन यहाँ पर जो है वो 88 से 85 की पोजीशन में ट्रेड करता हुआ जो नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो है वो वैल्यू बाकी कोइंस के अंदर भी डिस्टर्ब होगी और यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, ठीक है। वैल्यू जो 1347 या उसके ऊपर चल रही थी और 1% 2% बुलिश नज़र आ रहा था, वो अब डाउन में नज़र आ रहा है और 1300 के ऊपर जो वैल्यू है। और आप लोग इसको 12 के अंदर जाते हुए देख सकते हैं, 12 के अंदर ही है इस वक्त। और जोन जो है वो हमारे पास वो 50 का चल रहा है कि वैल्यू 50 में किसी भी वक्त शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो गोल्ड एरिया है, गोल्ड लाइंस एरिया है वो 15-16 का है, जिसको ऑलरेडी हम लोग ब्रेक कर चुके हैं। इसको कंफर्म करने के लिए अब ऐसा नहीं होता कि यहाँ से वैल्यू अब 15 से ऊपर चली जाए और वहाँ से अब नीचे आए तो दोबारा से हमने 15 को देखना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जो है वो पॉइंट ब्रेक हो चुका है, वैल्यू नीचे, अब नीचे से ऊपर आएगी और देन नीचे जाएगी तो वो नीचे वाला पॉइंट जो है वो काउंट होगा। यानी कि 11 का पॉइंट जो है वो यहाँ पर काउंट होगा। और 11 के ऊपर मार्केट रही है, पहले ऊपर गई थी, दोबारा फिर नीचे आई, ठीक है। अब दोबारा जो है वो उसी पॉइंट के ऊपर से ऊपर जा रही है। तो हमारे पास 11 का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वैल्यू अगर नीचे गिरती है तो फिर 50 के अंदर एक बड़ी जो है वो कैंडल बन सकती है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हमारे पास जो एरिया है, जो पॉइंट है, वो है 11 का, 15 का नहीं है। तो इस गलतफहमी मत रहिएगा कि वैल्यू अगर मिसाल के तौर पर अचानक से, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हाँ एक बड़ी कैंडल बन सकती है, अगर वो बन जाए, वैल्यू चली जाए 17 पे, वहाँ से अगर नीचे वैल्यू अगर गिरती है तो आपके लिए जो 15 का पॉइंट है ये बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि लोग वहाँ से जाके एंट्री पकड़ लेंगे, अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी, नहीं, वहाँ से नीचे भी आ जाएगी। क्योंकि वो एक होता है कि ट्रेंड लाइन से एक बार ब्रेक हो जाए ना तो फिर हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो देखना होता है कि इसके नीचे सपोर्ट एरिया कौन सा है और उसको हम लोगों ने फॉलो करना, उस हिसाब से हम लोगों ने स्ट्रैटेजी सेट करनी होती है कि क्योंकि अभी ये ब्रेक नहीं हुआ तो ठीक है, यहाँ से अब जो है वो वैल्यू थोड़ा सा जोर लगाएगी नीचे जाने के लिए। वो 15 के एरिया भी नीचे जाने के लिए बड़ा जोर लगाया और आखिरकार वो एरिया टूट गया और वहाँ से 2-3 बार जो है वो बुलिश दिया और यहाँ पर डे ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, ठीक है। थोड़ा नहीं, अच्छा खासा फायदा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इस वक्त ये पोजीशन है, ठीक है। शिबा इनू कोइन के अंदर ये हालात हैं, ठीक है। बाकी जो है वो आप लोगों को बताता चलूँ कि ट्रम्प कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो चीज़ें करने जा रहे हैं।
और 3 मंथ आपको जैसे बोला था कि मुश्किल है, ठीक है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर लॉन्ग टर्म शिबा इनू कोइन और जितने भी ये छोटे छोटे कोइंस हैं, यकीन माने कि आपके वैलेट के अंदर अगर होंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा तो आपको फ़ायदा होगा। बाकी आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने बलबूते पे सारा कुछ आप लोगों ने करना है। आपके पैसे हैं, आपने ना तो मुझे इसमें से फ़ायदा देना है, ना मुझे प्रॉफिट शेयर करना है। लॉस की बात तो आप लोग ज़रूर करते हैं, लॉस आप शेयर भी करते हैं कि ये देखो भाई साहब ये ऐसे 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 हो गया। बहरहाल फिर भी जो चीज़ें बताई जाती है कि नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है, चीज़ों को आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए। अगर आपको चीज़ों की समझ नहीं होगी तो जैसे सी बात है कि आप लोगों को फिर नुकसान होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट जैसे उसका किसी को नहीं पता होता, तो रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों ने करनी होती है। स्पॉट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है कि 8 10 15 आप कोइंस परचेज कर ले, तो जो आपकी रिसर्च के मुताबिक बेहतरीन प्रोजेक्ट्स होते हैं। और आप लोग फिर भी एक होते हो कि चलो यार खुदा ना खास्ता ये 1 2 3 4 प्रोजेक्ट मुझे नुकसान पहुँचा भी जाएँ तो कोई बात नहीं, बाकी कोइंस मेरी रिकवरी कर दें, ठीक है। इसे कहते हैं भाई साहब कि जब एनालिसिस किया जाता है, चीज़ें की जाती है, तो इसमें भी आप 100% नहीं है। 100% तब होंगे जब गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होगी, अमेरिका इन्वॉल्व होगा, बड़ी बड़ी कंट्रीज इन्वॉल्व होगी, एक प्योर एक एक रेगुलेशंस बनेगी, रूल्स बनेंगे, जो है वो देखा जाएगा कौन सी जो है वो अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सा कॉइन चलना चाहिए, कौन सा नहीं चलना चाहिए। यानी कि एक बाकायदा तौर पर एक फर्म बनाई जाएगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन आएगी, वो देखेगी इसके पीछे कौन चलाने वाला है, ये कौन इसको प्ले कर रहा है, कौन देख रहा है, कौन कहाँ पे पैसा इसका इकट्ठा हो रहा है, कोई गलत एक्टिविटीज़ में तो पैसा नहीं जा रहा। तो अभी बहुत काम होने हैं इसको लेकर, लेकिन अभी की जो आपकी अप्रोच है ना, ये कल का आप लोगों का जो है वो फ़ायदा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये आप लोगों को नुकसान ही पहुँचाएगा, ये आपको फ़ायदा ही देगा, आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ये आपको फ़ायदा ही देगा। और क्रिप्टो ज़ाहिर सी बात है, जिद्दत है एक, जो है वो कहते हैं कि लेटेस्ट एडवांसमेंट्स जिसको आप लोग कह सकते हैं, ये वो चीज़ है, ठीक है। तो एडवांसमेंट्स जो होती हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझेंगे तो आप लोग जो है वो उतना फ़ायदे रहेंगे। जो लोग 2020 में इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके थे, वो 2021 में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठा चुके। लेकिन जिनको बाद में पता चला, उन्होंने हाई रेट के अंदर परचेजिंग किया एंड देन वो लॉस कर करके यहाँ से भागते गए। उसके बाद मार्केट के जो हाल हुए, उसने वैसे लोगों के लगा दिए, लोगों की हालत ही ख़राब हो गई कि ये क्या हो गया। बिटकॉइन यहाँ पर 15,000 के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो ये हालात जो है वो हो चुके थे, दुनिया भागी या रोई है एक बार कि ये क्या हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी अपनी एक होल्डिंग बना के रखी है कि नहीं, लॉस के अंदर सेल नहीं करना, और लोगों ने वो फ़ायदा उठाया। बाद में आप लोगों ने देखा कि वैल्यू 1,09,000 तक बिटकॉइन एंड एथेरियम ये सारे जो 800 के ऊपर चल रहे थे, तो ये सारे देखें किस किस वैल्यू के अंदर वापस जो है जनरेट हुए हैं। तो ये व्यूअर चीज़ें हैं, बाकी जो है वो सब कुछ बेहतर होगा, टाइम टाइम आप अपडेट करता रहूँगा। तो ये भी चीज़ें मुझे तो ज़्यादा दुआ में बहुत ज़्यादा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।